अस्सलाम वालेकुम। असद उमर साहब का नाम यकीनन आपने सुना होगा। असद उमर साहब तहरीक इंसाफ में शायद और गालिबन वो पहली शख्सियत हैं, वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिन पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हद दर्जा एतमाद करते रहे हैं। चुनाचे इस एतमाद का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार नहीं आए थे तो उस वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अगर तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आ जाती है तो हमारे वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब होंगे। यानी ये एक गैर मुतज़लज़ल एतमाद था असद उमर साहब की शख्सियत पे इमरान खान साहब को। अभी एक दो दिन पहले असद उमर साहब ने दुनिया न्यूज़ टीवी को एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है दुनिया न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ हैं खावर गुमन साहब। खावर गुमन साहब इससे पहले 92 न्यूज़ में भी ब्यूरो चीफ रहे हैं। खैर, एक दो इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हुए असद उमर साहब ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया है। असद उमर साहब से जब सवाल पूछा गया कि कहा जाता है कि आप वज़ीर आज़म बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, आप इमरान खान साहब की जगह वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो असद उमर साहब ने कहा कि बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जो तश्कील हुई है, तहरीक इंसाफ जो पार्टी बनी है, वो इमरान खान साहब के ज़ात के मरहून मिन्नत है और इमरान खान साहब की मौजूदगी में कोई वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात है, वज़ीर आज़म बनने का सोच भी नहीं सकता। और आगे चल के असद उमर साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब की मौजूदगी में इमरान खान साहब के अलावा कोई लीड नहीं कर सकता और जितने भी हलके हैं उन तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत है। एक बात तो उन्होंने ये कह दी, आगे चल के उन्होंने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया है और फिर आगे चल के असद उमर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब पे मुकदमात कायम हुए, नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, ताहयात नाअहल हुए, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन ये एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो आज भी नवाज शरीफ पे मर मिटने के लिए तैयार है। और आगे चल के उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का वोट बैंक नहीं है। यानी अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक शहबाज शरीफ या मरियम नवाज की वजह से है, तो असद उमर ने कहा कि ये गलत है। मुस्लिम लीग नून का आज भी एक एक हलके में जितना भी वोट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की ज़ात की वजह से है। गोया असद उमर ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की मौजूदगी में कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। अब ये उन्होंने एक एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश की है और एक तमसील कायम करने की कोशिश की है और बात को समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून में जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ की वजह से है, ऐसे पीटीआई में जो वोट बैंक है वो इमरान खान साहब की वजह से है। ऐसे बिल्कुल जैसे नवाज शरीफ की मौजूदगी में कोई उनकी क़यादत नहीं संभाल सकता, ऐसे ही इमरान खान की मौजूदगी में कोई उनकी क़यादत नहीं संभाल सकता। लेकिन असद उमर ने यहाँ पे इन जुमलों में बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया है, बहुत बड़ा एतराफ़ शिकस्त कर लिया है। ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान साहब ने दिन रात एक किया, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म नहीं कर सके, नवाज शरीफ के वोट बैंक को ख़त्म नहीं कर सके। ये इशारों और किनायों में हुकूमती अहम तरीन वजीर की जानिब से मैं समझता हूं कि ये एतराफ़ शिकस्त है और ये तस्लीम करना है कि हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। क्योंकि गुज़श्ता 3.5 सालों से आप हुकूमती वज़रा के अगर प्रोफाइल्स देख लें, उनके बयानात देख लें, उनके ट्विटर अकाउंट्स देख लें, उनका सिर्फ एक ही काम था कि किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ को लान तान किया जाए और नवाज शरीफ को एक्सपोज किया जाए और नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने अपनी तमाम तर एनर्जी सर्फ की हैं, तमाम तर तवानाइयाँ इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3.5 सालों में नवाज शरीफ को ख़त्म करने के लिए सर्फ की हैं। लेकिन नवाज शरीफ
आज भी मौजूद है असद उमर साहब के बकौल, यानी कि जो नवाज शरीफ को माइनस करने की जो एक बातें हो रही थी कि नवाज शरीफ का नाम सियासत से हटा दिया जाए, सफाई सियासत से उनका नाम गायब कर दिया जाए, असद उमर ने यह तस्लीम कर लिया है कि वो नाअहल भी हुए, ताहयात नाअहल भी हुए, मुकदमात भी कायम हुए, बाहर भी चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी वोट बैंक आज एक एक हल्के में अगर मुस्लिम लीग नून को जो वोट मिलता है वो नवाज शरीफ की वजह से है। अब ये जो चीज़ है ये इमरान खान साहब को डेफिनेटली देखने की ज़रूरत है। मैं पहले दिन से हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ। एक बात नाज़रीन याद रखें, मैं आपको अंदर की खबर बता दूँ कि पहले साल जब इमरान खान साहब बरसर इख्तिदार आए तो इमरान खान साहब ने हर तकरीर में यह कहना शुरू कर दिया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इनको मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अपोजिशन वाले कहते थे कि हम एनआरओ आपसे लेंगे ही नहीं, भाई आप एनआरओ दे ही नहीं सकते। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने तमाम वज़रा को, मुशीरों को, एडवाइजरों को इस बात की तरफ लगा दिया कि आप चढ़ाई कर दें इन लोगों पे। कोई इमरान खान साहब को यह बताने वाला नहीं था कि आप इनकी खामियां तो बयान करते हैं, अपने वज़रा के ज़रिए इनकी खामियां तो बताते हैं, लेकिन ज़िंदगी अपनी खूबियों की बिना पे जो है वो गुजारी जाती है। इमरान खान साहब ने अगर इस हुकूमत ने नवाज शरीफ को ख़त्म करना था तो बखुदा सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, और वो ये है कि बेहतरीन जो ना डिलीवर करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएं। चीनी नवाज शरीफ के दौर में 55 रुपए किलो मिलती थी, आज 90 रुपए किलो मिल रही है। वजूहात आप कुछ भी बयान करें, एक आम आदमी, एक दिहाड़ीदार मजदूर इस चीज को नहीं समझता, इन हकायक को समझने का वो इदराक नहीं रखता। अगर किसी एक इदारे में भी इस्लाहात की जाती और इन वज़रा को लगा दिया जाता कि दिन रात आप काम में जुट जाएं, आप मुझे अपने अपने हलकों में जाएं, मुझे मसाइल बताएं और उन मसाइल का मंतकी हल बताएं, और उन मसाइल के ऊपर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, थिंक टैंक्स के फोरम्स बनाएं और उन मसाइल के हल के लिए जो है आप मंतकी फार्मूले पेश करें। नवाज शरीफ को ख़त्म करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना था। दिन रात नवाज शरीफ की करप्शन की दास्तानें सुनाने के बावजूद असद उमर की जानिब से यह कहना कि उनका वोट बैंक एक एक हलके में मौजूद है और नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म नहीं हो सकी, बजाते खुद ये बहुत बड़ी नाकामी का एतराफ़ करना है असद उमर साहब की जानिब से। क्योंकि अगर आप दिन रात नवाज शरीफ के ऊपर ही तवज्जो मरकूज रखेंगे, दिन रात ट्विटर पे, मीडिया पे, हर तरफ नवाज शरीफ आपकी ज़बान पे होगा, तो वो तो खुश है, वो तो खुश है भाई कि मैं इस कदर रेलेवेंट हो गया हूं, मैं इस कदर इनके आसाब पे सवार हो गया हूं कि मेरे अलावा इनका कोई तस्करा ही कोई मौजूद नहीं है। बजाय वो तो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते रहे, वो तो खुश होते रहे कि मैं इस तरह का कोई बयान दे दूं कंट्रोवर्शियल, ताकि इनकी अटेंशन फिर मेरे ऊपर डाइवर्ट हो जाए और ये काम करने से महरूम रहे। बहरहाल ये चंद हकायक थे जो आज की इस वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझे। आपका इसके साथ इत्तेफाक करना और इत्तेफाक न करना यह आपका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है और आपका डेफिनेटली आपका जमहूरी और सियासी हक है। लेकिन मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि अगर दिन रात परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे दी जाती, नवाज शरीफ को ख़त्म किया जा सकता था, दूसरी पार्टियों को ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन आप गालम गलोच के ज़रिए या दिन रात उनका तस्करा करके आप उनको मुस्तकिल तौर पे ज़िंदा रखते हैं कि आप दिन रात उनका तस्करा करते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो चाहते यही हैं, वो इस बात पे खुश हैं और वो आगे भी यही करते रहेंगे। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल